मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है राशिफल। फरवरी का महीना विभिन्न राशियों के लिए कैसा जाएगा और क्या क्या उनके साथ होगा, क्या उनको लाभ होगा और साथ ही साथ वो क्या उपाय करें जिससे कि उनका समय जो है अनुकूल जाए और क्या उनको सावधानियां रखने की ज़रूरत है, ये सभी मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, साथ में इनके शुक्र विराजमान है। और शुक्र और मंगल जो है दोनों विपरीत विपरीत नेचर के प्लैनेट्स हैं। तो शुक्र जो है वो फेमिनिन है और मंगल जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। मंगल थोड़ा सा रूड है और शुक्र जो है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेट है। तो इनके अब क्या है कि ये दोनों भाग्य स्थान में विराजमान हैं और साथ ही साथ धनेश जो है अपने से अष्टम में है। तो थोड़ा सा आपकी आर्थिक स्थिति में जो है डावाडोल रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको जो धन का जो उपयोग करना है वो थोड़ा सा सोच समझ के करना है। और कुछ मांगलिक कार्य जो है हो सकता है थोड़े से डिले हो जाएं। घर में मंगल उत्सव अगर आपके होने वाले थे तो कुछ समय के पश्चात होंगे, पर होंगे ज़रूर। उनका स्थगित होना कोई गलत नहीं रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अष्टम में केतु विराजमान हैं जो कि अकेले विराजमान हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे या कोई भी खान पान में या दिनचर्या में ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ में आपको फेस करने पड़े। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में कंट्रोल रखिएगा और सात्विक आहार के साथ नियमित व्यायाम या वॉक या योगा आप करते रहेंगे तो आपकी हेल्थ को कोई इशू नहीं आएगा। आपको आपके जो सेकंड हाउस है यहाँ पर राहु विराजमान है। तो ठीक है, आपके पास धन तो आता रहेगा परंतु उससे संतोष नहीं है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि राहु जो है वैसे तो बहुत सोच समझ के बोलता है और हर चीज़ जो है बैलेंस में रखता है, परंतु कभी आवेश में आके कोई भी आप अपशब्द नहीं बोलेंगे जिससे कि आपके लोगों के साथ में रिलेशन है ख़राब हो। तो बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप बोलते हैं वो सामने वाले को बुरा ना लगे। व्यवहार वही करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। अगर आप ये सोच समझ के व्यवहार करेंगे तो आपका किसी के साथ भी मनमुटाव नहीं होगा। आपको क्या है, कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं, तो आपको सोच समझ के यात्रा करने की ज़रूरत है। व्यर्थ ज़रूरी हो तभी आप यात्रा के लिए निकलेंगे। और आपके लिए उपाय के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, दुर्गा माता की पूजा करेंगे तो आपका ये जो फरवरी का महीना है ये बहुत अनुकूल जाने वाला है। देखते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है जो कि इनके प्रथम भाव का और छठे भाव का भी स्वामी है, मंगल के साथ अष्टम में विराजमान है। तो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है। धन आएगा परंतु जितना आपने उम्मीद लगाया है उतना नहीं आएगा। और फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है तो असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक सुख में जो है मतलब जितना भी आप इन लोगों के लिए करेंगे उसका अगर आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग में टेंशन हो सकती है। आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा तरीका है इस स्थिति में आप थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लें। यात्रा में अगर आप यात्रा में जाते हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा और व्यर्थ की यात्राओं से बचने की ज़रूरत है। अगर आवश्यक हो तभी आप यात्रा करेंगे। और आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ से थोड़ा सा आपको टेंशन मिलने की उम्मीद है। हो सकता है जितना आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेहनती तो बहुत हैं, जितना आप काम कर रहे हैं उतना सहयोग ना मिले तो आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तो आप तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा, इसको अन्यथा ना लें। समय के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमारे साथ वही व्यवहार करे जैसा कि हम सोचते हैं। सामने वाला अपने व्यवहार के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो उसकी तरफ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन थोड़ी सी कीजिएगा। मेडिटेशन में आप ओम का जप कर सकते हैं, उससे आपका तनाव जो है मुक्त रहेगा। और पानी का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए देखते हैं तो मिथुन राशि का जो स्वामी है
बुध है इनके भाग्य स्थान में विराजमान, अष्टम हाउस में विराजमान है, तो आपको मेहनत से भरपूर लाभ मिलेगा। थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि ये धन भाव को देख रहा है, तो आपको धन का भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। और तनाव से जो आपको पिछले काफ़ी समय से चल रहा था, आपके परिवार में तनाव चल रहा था, उससे भी मुक्ति मिलने की पूरी उम्मीद है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो अपने आप आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपको समाज में, आपके परिवार में और सोसाइटी में, आपके आसपास में आपको रिस्पेक्ट और सम्मान भरपूर मिलने वाला है, तो आपके लिए उत्तम है। और शिक्षा में थोड़ा सा है कि अब जब सब कुछ अनुकूल होता है और हमारे पास धन का भी लाभ होता है, तो हमारा ध्यान जो है शिक्षा की तरफ से थोड़ा सा हट जाता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा की तरफ वापस से ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार आपका मन भटकेगा, परंतु आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर लगाइएगा, क्योंकि मन जो है आपका यही विचलित रहेगा। थोड़ा सा ध्यान वहाँ से जब भटके तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सरस्वती माता का ध्यान करेंगे तो शिक्षा में आने वाली रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो गणपति का नाम लेके जाइएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं हम कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में देखते हैं तो दाम्पत्य जो है पहले से काफ़ी अनुकूल होने वाला है। जो भी विवाद चल रहे थे वो सब समाप्त हो जाएंगे और बेटर पोजीशन हो जाएगी। फैमिली में हार्मनी जो है आपकी बहुत अनुकूल और अच्छी होने वाली है। मौसम चेंज से थोड़ा सा, मौसम जो चेंज होता है कर्क राशि है, और कर्क राशि जो है बड़ी सोफिस्टिकेट राशि है, बहुत जल्दी इनके ऊपर मौसम का असर हो जाता है। तो मौसम चेंज से जो भी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, कोल्ड होता है, कफ होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आपके जो विरोधी हैं, कभी लोगों को क्या होता है, हम शांत बैठे हुए होते हैं और हमसे जेलसी करने वाले, ईर्ष्या करने वाले हमारे को एक्साइट करते हैं, और ये उनकी ये कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरह से एक्सप्रेस करें। तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और फिजूल में आपको टेंशन नहीं रहेगी। परिवार में क्या है कि आपके साथ जो है और रहने वाले, हस्बैंड को छोड़ के या वाइफ को छोड़ के और जो लोग हैं, उनके साथ आपका तालमेल जो है वो नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि किसी को कोई हर्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, और मास के अंत में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक माहौल भी अच्छा हो जाएगा और सुख साधनों की वृद्धि होगी और संतान सुख का भी उम्मीद बनती है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो अगर आप कारोबारी हैं, व्यापार करते हैं या बिज़नेस है या नौकरी करते हैं, जो भी है उसमें थोड़ी सी रुकावटें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मास के आरंभ में जो लगन भाव का स्वामी है, प्रथम भाव का स्वामी जो है वो आपके छठे भाव में विराजमान है। तो आपको थोड़े से ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। यहाँ पर षष्ठेश भी है, यानी कि शनि भी विराजमान है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो इस महीने थोड़ी सी स्लो है, पर पेशेंस आप बिल्कुल लूज़ नहीं करेंगे। जीवन साथी का सहयोग में जितना वो चाहता है आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी और आपका प्रथम भाव का स्वामी दोनों ही छठे भाव में विराजमान है, तो उनसे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेगा। आप चाहेंगे कि आपको वो फुल सपोर्ट करें, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, और अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को अपना सपोर्ट करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। यात्रा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि निरर्थक यात्रा अगर आप करेंगे तो यात्रा में आपको कष्ट होगा, से हेल्थ आपकी अलाउ नहीं करेगी, तो यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे तो वहाँ पर आपको विजय मिलेगी, वहाँ पर आप निश्चिंत रहिएगा। आप जो भी डिसीज़न होगा वो आपके फेवर में जाने वाला है। मास के अंत में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। और यात्रा में मैंने पहले भी बताया, सावधानी की ज़रूरत है। जब भी अगर आप यात्रा पर निकलें तो कोशिश कीजिएगा किसी गरीब को कुछ देकर आप यात्रा के लिए निकलेंगे, बहुत ज़रूरी हो
तो आपकी यात्रा अनुकूल होगी, मंगलमय होगी। आगे चलते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो कन्या राशि का जो स्वामी है इनके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, और पंचम भाव में विराजमान इनकी सूर्य के साथ युति है, साथ ही साथ शनि के साथ युति है। तो आपको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पेट आपका डाइजेशन आपका ख़राब हो जाए, तो आपको खाने पीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मन करेगा कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें एकदम से प्रॉफिट हो जाए, तो वहाँ से आप बिल्कुल आप किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। अगर आप प्रलोभन में फंसे तो परेशानी आपको ही होगी, क्योंकि आपका जो है चतुर्थ भाव का स्वामी, साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान है, और सप्तम भाव जो है हमारा कारोबार का भी हाउस होता है। अब जब ये छठे में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप कोई भी दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपके अनुकूल ही परिणाम जाएगा। धर्म कर्म में आप विश्वास रखेंगे, अगर आप सोचेंगे, आप रिलीजियस रहेंगे, ईश्वर की बात ईश्वर के ऊपर आस्था रखेंगे, तो आपके सभी काम जो हैं आपके अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो धार्मिक उन्नति से ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु भी विराजमान है। तो जिसको भी आप मानते हैं बस उसका विश्वास कीजिएगा, उसके ऊपर समर्पण करके आगे बढ़ेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखते हैं तुला राशि के साथ क्या होने वाला है। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो आपको सामान्य रूप से सफलता मिल जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, परंतु हाँ, जितने आप एफर्ट्स करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और आत्मविश्वास से किए हुए काम, क्योंकि आपके प्रथम भाव का स्वामी आपके थर्ड हाउस में है, तो कॉन्फिडेंट होकर जो भी काम करेंगे आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। बस एफर्ट्स और कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास से ही हम बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं। आर्थिक उन्नति होगी, परंतु खर्चे भी आपके काबू में नहीं रहेंगे, खर्चे थोड़े से अधिक होंगे। वाद विवाद से दूर रहने की ज़रूरत है। सेकंड भाव में केतु है। अब क्या है कि अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी उससे आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, उससे दूर रहिएगा, तो आपके जो सभी के साथ रिलेशन हैं वो मजबूत रहेंगे। भवन भूमि संबंधित या वाहन संबंधित आप कुछ चीज़ें लेना चाह रहे थे, तो उसको लेने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो पोस्टपोन हो जाए, परंतु आगे आने वाले समय में आप उसको ज़रूर ले लेंगे। अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना मत आने लीजिए। थोड़ी सी सफलता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में घमंड थोड़ा सा आ जाता है, तो उससे दूर रहिएगा, अपने एफर्ट्स बस करते रहिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, इनके सेकंड हाउस में विराजमान है, और साथ ही साथ शुक्र भी विराजमान है, जो कि इनके सप्तम भाव का स्वामी है। तो क्या है कि कार्य अगर थोड़े से भी डिले हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी भी डिले आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि प्रथम भाव में केतु विराजमान है, तो वो अनएक्सपेक्टेड जो परेशानी होती है या कोई चीज़ लेट हो जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मंगल के लोगों की तो आदत ही होती है जो करना है बस फटाफट हो जाए। अगर वो डिले हो जाता है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, समय आने पर काम ज़रूर होगा। अब देखिए सनराइज़ का टाइम होता है, हम ये सोचें कि सनराइज़ जल्दी हो जाए तो वो नहीं होगा, होगा उसी टाइम पर। तो आपको भी, वृश्चिक राशि के जातकों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। काम आपके समय पर होंगे, ज़रूर होंगे। बस जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। तर्क वितर्क आप किसी से नहीं करेंगे। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, और सेकंड भाव में मंगल भी विराजमान है, तो कभी कटु वचन आप किसी को बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और सीनियर के साथ अगर आपको सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं करते तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर जब आपका अनुकूल समय होगा तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। अब
कभी कभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्णय लेने में थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका डगमगाएगा, परंतु आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करके जो भी काम करेंगे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इष्ट देवता में आपके आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी का नाम लेके या अपने गुरु का नाम लेके जो काम करेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा और उससे आपको सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है। तो जितना आप परिश्रम करेंगे, क्योंकि आपके धनु राशि का स्वामी जो है बृहस्पति इस समय 3rd हाउस में विराजमान है, तो आप जितने एफर्ट्स करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग लाभ भरपूर मिलने वाला है। स्वभाव में थोड़ा सा नम्रता लाने की ज़रूरत है। एकदम से अब गुरु है हमेशा डोमिनेट करता है, उसके पास नॉलेज भी बहुत होती है, परंतु कभी कभी जब हमें अपने काम करवाने होते हैं तो स्वभाव हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्वभाव सॉफ्ट रहेगा, जब हमें किसी से काम की ज़रूरत है और हम बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके बात करेंगे तो हमारे काम अच्छे से होंगे और लोग हमारे को भरपूर सपोर्ट करेंगे। और अधिकारियों से अगर आप अपना नॉर्मल बिहेव रखेंगे, उनसे नरमाई से पेश आएंगे तो उनका सहयोग मिलेगा और वो आगे आपका सम्मान करने वाले हैं। संतान के दायित्व अगर आपके मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संतान के दायित्व की, चाहे शिक्षा की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो आप भरपूर अच्छे से निभा पाएंगे, उसकी पूर्ति आप इस महीने कर देंगे। और कोई नई रिलेशनशिप बनने की उम्मीद है। सद्व्यवहार से लाभ होगा और घर में कोई मांगलिक उत्सव होने की संभावना है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। मकर राशि, मकर राशि में देखते हैं तो आपके अब मकर राशि है, शनि की राशि है। यहाँ पर बुध भी विराजमान है, सूर्य भी विराजमान है, साथ ही साथ शनि भी विराजमान है। तो आपको अपने व्यवहार जो है सद्व्यवहार रखना पड़ेगा। आप अपने गुणों अच्छे गुणों को अगर आप विकसित करेंगे, सद्गुणों को विकसित करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके लिए ज़रूरी है हर किसी का आसानी से विश्वास ना करें। अगर आप मतलब हर किसी का विश्वास करेंगे तो उसमें आपको नहीं पता कि किसी के मन में क्या छुपा हुआ है। तो अगर आपके साथ में आपने विश्वास किया और अपनी सारी सीक्रेट्स उसको दे दी और उसने रिवील कर दी तो आप भी परेशान होंगे और हो सकता है आपका कोई मिसयूज़ कर ले। तो आसानी से किसी का विश्वास नहीं करेंगे, अच्छे से देख के परख के व्यवहार कुशलता आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कठोर हो गए, क्योंकि शनि को तो बोला जाता है कि न्याय का देवता है, परंतु कभी कभी उसको नरमाई भी ज़रूरत होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना पड़ता है। तो अत्यधिक कठोरता जो होती है वो नुकसानदायक भी होती है। ज़्यादा कठोर मत बनिएगा, ज़्यादा डिसिप्लिन मत बनिएगा। अपने घर में, परिवार में अपना जो माहौल है उसको आराम से सॉफ्ट बना के रखेंगे तो लोग आपका भरपूर सहयोग देंगे। और मास के अंत में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। यात्रा अगर आप करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होने वाला है, संतान सुख होगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने आप किसी भी रिश्ते में बन सकते हैं। देखते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है जो कि इनके द्वादश भाव में विराजमान है। तो आपको क्या है कि दिनचर्या ऐसी रहेगी, थोड़ा सा तनाव की वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज आपके साथ आ जाएं। और यहाँ से शनि जो है 6ठे भाव को देखते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव, और अपने प्रयासों से आप इसे समाप्त कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप पारिवारिक उलझनें जो चल रही थी, काफ़ी समय से जो चली आ रही थी, वो इस महीने समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति जो है पहले से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। आपके पास आवश्यकता के अनुसार धन आता रहेगा। अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाते हैं तो आपको लाभ होने की संभावना है। दाम्पत्य आपका अनुकूल जाएगा
और आपकी कोई भी महत्वाकांक्षा जो चली आ रही थी काफ़ी समय से, वो इस महीने पूरी हो जाएगी। आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई भी नया काम, अगर किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो आप कर तो पाएंगे, परंतु उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो होगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि अगर जो भी देता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग देता है, बस पेशेंस की ज़रूरत है। स्थायी सफलता देता है। ये नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए काम कर दिया और फिर हम दूसरे उस कामों में उलझ गए। तो आपको स्थायी सफलता थोड़ी सी स्लो होगी, पर होगी स्थायी। देखते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो परिवार में जो माहौल है आपका खुशहाली का आएगा। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति जो है द्वादश भाव में विराजमान है, तो किसी भी मंगल कार्य पे खर्चा होने वाला है। इसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। घर में सुख होगा, शांति का माहौल होगा और कहीं ना कहीं से रोज़गार में थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम करेंगे तो आपके कारोबार में उन्नति होगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ का योग है। हो सकता है कोई भी आप ऐसा नया काम करें जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आगे सुखद परिणाम मिलेंगे और आपको फ़ायदे होंगे। सम्मानजनक स्थिति होगी। धन जो है धीरे धीरे आएगा, परंतु निरंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रुकावट आएगी। धीरे धीरे आए, कंटिन्यू आता रहे, तब भी हमारे काम बनते रहते हैं। और साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पूरे अच्छे से परख के काम करें। उसकी एक्टिविटीज़ को, उसकी सारी चीज़ों को और पेपर वर्क को ध्यान रख के काम करेंगे तो आपको बाद में कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। बस अंधविश्वास में कोई काम नहीं कीजिएगा, यही आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आप सतर्क रहेंगे और आपका जीवन जो है सुखमय होगा। हम सोच समझकर जो भी कदम उठाएंगे, हम राशिफल इसीलिए बताते हैं कि जो भी काम हम करें सोच समझ कर करें। पहले से हमारे को अगर हमें पूर्वानुमान हो जाता है और सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, पता चल जाता है कि आगे ये परेशानी है या आगे मौसम कैसा होगा, इन सब चीज़ों से अगर हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारे को सफलता ज़रूर मिलती है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।